बच्चा 10 से 11 साल का है तो मेरे हिसाब से एक स्टेप नहीं उठाएंगे तो आप फ्यूचर में पछताएंगे, इस बात की गारंटी है। अगर वो फिर से बार बार वही गलती करता है तो फिर आप, और अगर वो इससे बड़ी गलती करे तो आप क्या बदलने पर मजबूर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो थोड़ी डिफरेंट होगी, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे पॉजिटिव साइड होने का भी एक नेगेटिव इफेक्ट होता है जो आपको नहीं पता होगा। तो ये वीडियो स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चे के प्यार में पूरी तरह अंधे हो चुके हैं और उनको उनके अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। तो पेरेंट्स तैयार हो जाए एक खतरनाक डोज के लिए जो आपको मिलने वाला है, और ये मिलना आपके लिए बहुत जरूरी भी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि अगर आपका बच्चा गलती करे तो आप क्या करोगे? आप उसे डांटोगे, सही या गलत? और अगर वो इससे बड़ी गलती करे तो आप क्या करोगे? शायद आप उसे डांटने के बाद कुछ घंटे तक बात ना करो। वो गलती कोई भी हो सकती है, चाहे वो किसी को गाली निकालना हो, किसी के साथ बदतमीजी करना हो, या कोई चोट पहुंचाना हो, या कोई और बड़ी बात हो। अगर वो आपके साथ ऐसा कुछ करे और आप उसे माफ कर दे तो चलो चलता है, लेकिन यही गलती अगर वो किसी और के साथ करे, फिर वो चाहे आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कस्टमर्स या आपके यहाँ कर्मचारी करने वाले ही क्यों ना हो, तो आप उस वक्त क्या करोगे? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अभी वीडियो को पॉज करें और नीचे कमेंट करें कि आप क्या करेंगे। अगर आप फिर भी अपने बच्चे को इजीली माफ कर देते हैं, या ऐसा मत करो बेटा, या ऐसे नहीं करती बेटा, या ऐसा करना गलत है, ऐसे नहीं करते, ऐसा कहकर छोड़ देते हैं, तो आप एक अच्छे पेरेंट्स तो कभी नहीं बन सकते मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चे पर हाथ उठाओ, लेकिन आपके बच्चे में इतना डर तो होना ही चाहिए कि अगर मैंने ये सब किया या ऐसा कुछ किया तो मुझे मार पड़ेगी या मार पड़ सकती है। इतना डर तो आपके बच्चे में होना ही चाहिए और ये कंपलसरी है। बाकी मेरी सलाह तो आपको यही है कि आप 5 साल तक बच्चे को प्यार से रखें, 5 से 15 साल तक उसको डांट कर, फटकार कर रखें, और 15 साल की एज में उनके दोस्त बन जाए। अब सवाल ये उठता है कि इस फंसी हुई सिचुएशन में करे क्या? मान लीजिए अगर आपका बच्चा 10 से 11 साल का है तो मेरे हिसाब से अभी देर नहीं हुई है। अभी भी आपके पास वक्त है कि आप अपने बच्चे को सुधार सकें। आप ऐसे कर सकते हैं कि आप अपने जो बच्चे को जब भी वो गलती करे उसे सजा दें। यहाँ पर जो सजा की बात हो रही है वो सजा शारीरिक नहीं, मानसिक होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके बच्चे ने किसी बच्चे को चोट पहुंचाई है तो आप उसको शारीरिक चोट देने की बजाय मानसिक चोट दें, जिससे कि वो बदलने पर मजबूर हो जाएगा, बशर्ते उसकी जो संगत है वो सही होनी चाहिए। तो ये तकनीक 99.9% काम करेगी। आई एम 100% श्योर, क्योंकि बच्चे की जो इस वक्त इमोशनल इंटेलिजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है। इसी कारण किसी के भी उकसाने पर वो किसी से भी झगड़ जाता है या किसी से भी झगड़ा मोल ले लेता है, और वो दूसरों की बातों को बहुत सीरियस लेता है। तो इस उम्र में उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है। सो अगर आप उसे शारीरिक चोट देने की बजाय मानसिक चोट दोगे तो डेफिनेटली वो बदलेगा, और ये सब आपकी आंखों के सामने होगा। कैसे होगा ये सब मैंने आपको अभी बता दिया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस इस उम्र में बच्चा जो भी बनता है इमोशनल इंटेलिजेंस से बनता है, और जैसा उसको माहौल मिलता है वैसा वो बन जाता है। अगर उसको बढ़िया माहौल मिलता है, ऐश से वो खाता पीता है, सब सुख सुविधा इसके पास है, तो यकीनन वो खर्चीला बनेगा। इन द केस ऑफ आगे चलकर किसी कारण या इंसिडेंट की वजह से वो सारी सुख सुविधाएं उससे छिन जाती है, तो आगे चलकर उन्हें बहुत और बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है या पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि शारीरिक चोट का तो हमें पता है कि किसी भी चीज़ से मारकर हम किसी को भी शारीरिक चोट पहुंचा सकते हैं, और इसके लिए हम अपने हाथ का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मानसिक चोट सीधे इंसान के दिमाग पर असर डालती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चे ने कोई गलती या गलत काम किया तो पहले तो उसे प्यार से समझाए कि ऐसा नहीं करते और आगे से तुम ऐसी गलती नहीं करोगे, मुझसे वादा करो। ऐसे उसे आप प्यार से समझाएं। अगर वो फिर से बार बार वही गलती करता है तो फिर आप मानसिक हथियार का उपयोग करें। आप अपने बच्चे को कहे, तुमने मेरे समझाने के बावजूद फिर से वही गलती की तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, और तुम्हारी सजा ये है कि मैं पूरा दिन तुमसे बात नहीं करूंगी और तुम भी मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। और आपका बच्चा कोशिश करेगा, लेकिन आपने कठोर हृदय रखना है। कम से कम आधा दिन या कुछ घंटों तक आपने बात नहीं करनी है। मुझे पता है ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आज आप ये एक स्टेप नहीं उठाएंगे तो आप फ्यूचर में पछताएंगे, इस बात की गारंटी है।
अब सवाल ये उठता है कि इससे होगा क्या। इससे होगा ये कि आपके बच्चे के दिमाग में इनसिक्योरिटीज आएगी कि मैं इस चीज़ को नहीं खो सकता, या मुझसे इतना प्रेम करती है, अगर इतना प्यार करने वाला मुझसे रूठ गया तो ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं होगी। मुझे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए और आगे से ये गलती मुझसे ना हो, इसकी मैं पूरी कोशिश करूँगा। और ऐसे सोचने मात्र से ही 99% चांस है कि वो अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल पा ले। हाँ, शुरुआत में हो सकता है कि उसको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन जिस चीज़ को वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, वैल्यू या इम्पोर्टेंस देगा, वो उस चीज़ के लिए उन बुरी आदतों को छोड़ देगा और उसको इसके लिए ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी नज़रों में जिसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, इम्पोर्टेंस होगी, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। सो अपने बच्चे को पहले शारीरिक चोट देने की बजाय मानसिक चोट देकर देखें। ऐसा आप 2 से 3 बार करें। अगर ऐसा करने से कोई खासा फर्क नहीं पड़ता तो फिर आप शारीरिक चोट देकर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लेकिन अगर आपके बच्चे की संगत सही है, अच्छे लोगों के साथ उसकी उठनी बैठनी है, तो यकीनन वो मानसिक चोट देने पर ही ऐसा सुधरेगा कि फिर वो कभी गलत रास्ता या गलत काम करने की सोचेगा भी नहीं और आपकी सारी उम्मीदों पर वो खरा उतरेगा। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चे को सुधारने के कितने तरीके हैं और कैसी सिचुएशंस में इसको अप्लाई करना है। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप बच्चे से रूठना नहीं चाहते तो आप उसकी जो मनपसंद चीज़ है, वो चीज़ चाहे कोई भी हो सकती है, आप उसको कुछ देर के लिए उनसे दूर कर सकते हैं, जिससे कि उसके दिमाग में इनसिक्योरिटी पैदा होगी और वो उस चीज़ के लिए दूसरी चीज़ को छोड़ देगा और गलत काम या गलत चीज़ के बारे में सोचेगा भी नहीं। तो आप इस तरीके से भी उनको मानसिक चोट पहुंचा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।